आदाब नाजरीन, खाकसार रहीम अहमद ख़ान इस्तकबाल करता हूँ आपका तस्नीम टीवी पर और आप देख रहे हैं इस वक्त मुल्क की बात। मुल्क भर में आजकल हिजाब को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। हिजाब के साथ साथ अजान को लेकर भी आजकल बातों ही बातों में कुछ कानाफूसी पूरे मुल्क भर में फैल चुकी है। मध्य प्रदेश हिंदू राइट विंग की जानिब से अजान के दौरान म्यूज़िक बजाने की धमकी दी गई। मुख्तलिफ थानों में लाउडस्पीकर पर अजान बंद कराने के लिए मेमो भी दिए गए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल है जिसमें दाएं बाजू की एक तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स कुछ लोगों के साथ मस्जिद के बाहर खड़ा है और मस्जिद में लाउडस्पीकर पे दी जाने वाली अजान के सिलसिले में वो एतराज़ कर रहा है। इस 30 सेकंड के वीडियो में वो ये कहते हुए नज़र आ रहा है कि मस्जिद में अजान के सिलसिले में पुलिस को अर्जी देने के बाद भी लाउडस्पीकर से अजान दी गई। हमने एक तरीका तलाश किया है। हमने मस्जिद के सामने वाली इमारत में लाउडस्पीकर लगाए हैं। जब जब अजान होगी हम लाउडस्पीकर से बुलंद आवाज़ में म्यूज़िक बजाएंगे। इस वीडियो को वायरल कीजिए, ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 31 जनवरी को शूट किया गया था। इस वायरल वीडियो में ये नौजवान कह रहा है कि उन्होंने पुलिस को अजान के हवाले से एक दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन उसे नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से उसे अजान का जवाब देने के लिए मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाना पड़ा। ये वीडियो आरएसएस से वाबस्ता हिंदू जागरण मंच की जानिब से लाउडस्पीकर से अजान पर पाबंदी के मुतालबे के सिलसिले में 29 जनवरी को रतलाम ज़िला के रावटी पुलिस स्टेशन में अर्जी देने के 2 दिन बाद का है। ये वीडियो रातों रात वायरल हो गया था। दूसरे दिन रतलाम पुलिस गांव पहुंची और मुसलमानों से मस्जिद की छत पर लगाए गए लाउडस्पीकर की आवाज़ को कम करने की अपील की। भाई साहब, ऐसा है आज राउटी में जो मस्जिद में अजान आवेदन देने के बाद भी लाउड में बढ़ा दी गई है, तो इसका हमने एक उपाय किया है। ये मेलवाड़े में जहां इनके सामने मस्जिद है, उसके सामने हमने लाउड स्पीकर लगा दिए हैं और जब जब इनकी अजान बजेगी, जब जब हमें सब कुछ बजाएंगे। ये संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए। इसकी वीडियो वायरल करो। तो इसके साथ ही पुलिस ने मस्जिद के सामने वाली इमारत पर मकामी लोगों की तरफ से लगाए गए लाउडस्पीकर को भी हटवा दिया। रावटी पुलिस स्टेशन के टाउन इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया, हमने गांव वालों से बात की है और दोनों कम्युनिटी से अमन बरकरार रखने की अपील भी की है। मामला पुरअमन तरीके से हल हो जाएगा, इसलिए वीडियो बनाने वाले नौजवान के खिलाफ कोई कार्रवाई हमने अब तक नहीं की है। हिंदू जागरण मंच के मालवा रियासत के सरबराह आशीष बसु ने बताया कि रावटी वाहिद पुलिस स्टेशन नहीं है जहां मस्जिद से अजान के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, बल्कि इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में दरख्वास्तें दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि 29 जनवरी से 2 फरवरी 2022 के दरमियान हिंदू जागरण मंच, जो आरएसएस की ही एक शाखा है, वहां से मालवा इलाके के 15 ज़िलों में 310 थानों में 27 सफ़हात पर मुश्तमिल एक मेमो जारी किया गया है। इस मेमो में उन्होंने ये अपील की है कि अजान की आवाज़ को बंद करवाया जाए। नाजरीन, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब भी मुल्क में चुनाव आते हैं, अक़लियतों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की वारदातें लगातार देखने को मिल ही जाती है। कर्नाटक में हिजाब विवाद, तो उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे तीसरे मरहले पर मध्य प्रदेश से अजान को लेकर यह तनाज़ा लगातार सुर्खियों में बन रहा है। जब पहले सिर्फ अजान होती थी जरा सी देर की और ख़त्म हो जाता था, अब इन्होंने गतिविधियां बढ़ा दी है, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम लोग मंडी में काम करते हैं तो रात में 12-2 बजे आते हैं, सुबह 7-8 बजे तक सोना पड़ता है, हमारी नींद खुल जाती है और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। बच्चे भी देर रात तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनको नींद में विघ्न पैदा होता है और अजान के अलावा तकरीरें चलने लग गई है ज़्यादा देर तक, मतलब गतिविधियाँ। तो ये सब पे रोक लगना चाहिए। नियम अनुसार जब हिंदू धर्म के अंदर यदि व्यक्ति
बिना अनाउंस के जा रहा है, तो ये कौन सी ज़बरदस्ती है कि हम लोग चिल्ला चिल्ला के जाएंगे। और जब इस्लामिक देशों में बंद किया जा रहा है तो 2 पन्नों के मजमून में एचजेएम ने दावा किया कि बिना किसी की इजाज़त के लाउडस्पीकर के साथ दिन में 5 बार अजान दी जाती है, लेकिन त्योहारों के दौरान मजहबी प्रोग्राम करने या पंडाल लगाने के लिए हिंदुओं को अलग अलग जगहों से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों? नाज़रीन, इस मौका पर मैं बताना चाहूँगा कि अजान के दौरान जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है उनके मतलब किसी भी मजहबी रवादारी को ख़त्म करने या किसी मजहब पर तोहमत लगाने के हरगिज़ नहीं है, बल्कि अजान में कहे जाने वाले अल्फाजों के मानों पर अगर हम गौर व फिक्र करें तो उनसे यह अखज़ किया जा सकता है कि अजान के दौरान जिन लफ्ज़ों का इंतखाब किया जा रहा है उनमें साफ तौर पर अरबी ज़बान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं इनका उर्दू तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा। वो कहते हैं कि कामयाबी की तरफ आओ। गंगा जमुना तहजीब के नाम से याद किया जाने वाला ये हिंदुस्तान आखिर किस ओर जा रहा है? फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।